नमस्कार मेरे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, मैं आपको जैसे एक बार रिकैप दे देता हूँ। हमने लीनियर इक्वेशंस कर लिया है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल वो सारा किया। देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिटेल में किया है, आप पीछे की वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, इक्वेशन से रूट्स, रूट्स से इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, सम ऑन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ये सारा कुछ हमने उसके अंदर कवर किया है। आज हम शुरू करेंगे इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में पहले लीनियर करेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक करेंगे। ठीक है, नाउ लीनियर इनइक्वालिटीज़ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है उसके रूल्स को समझना। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल। अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 3, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें एक वैल्यू मिल रहा है, जस्ट वन वैल्यू ऑफ x का सिर्फ एक वैल्यू मिल रहा है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ x ग्रेटर देन 3, इसका क्या मतलब होता है? x ग्रेटर देन 3 एनीथिंग, सो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, यानी इसके अंदर जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं वो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि x बिलोंग्स टू, x जो है इस सेट का मेंबर है। कौन सा सेट? 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ऐसे डॉट 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 डालने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है दैट x जो है इस सेट को बिलोंग करता है a b। इसका मतलब क्या होता है? a से स्टार्ट होगा, b पे खत्म होगा। और ये किस तरह का इंटरवल है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं बोलता x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस तरह से बोलता, तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट एंड 3 टू इन्फिनिटी, सो 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, अगर मैं बोलता x लेस देन 3, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x जो है एक सेट को बिलोंग करता है जो कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और 3 पे खत्म होगा। 3 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, मतलब 2.999999 इस तरह का जो नंबर है वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर मैं बोलता x लेस देन इक्वल टू 3, तो उसका मीनिंग क्या होता? उसका मीनिंग होता x जो है उस सेट को बिलोंग करता है जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा। अच्छा, इन्फिनिटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वो इक्वालिटी वाला सिचुएशन है भी, तो भी इन्फिनिटी जो है वो खुला ही रहेगा, हमेशा खुला रहेगा, मतलब उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। ठीक, सो माइनस इन्फिनिटी से 3, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन इंक्लूडेड है 3 के लिए, तो 3 इंक्लूडेड होगा, 3 हमारा सेट का हिस्सा होगा। तो फर्क समझिए, जब इक्वल टू है, पॉइंट इंक्लूड करना है, तो ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब इक्वल टू नहीं है तो फाइनाइट वैल्यू के लिए भी ओपन इंटरवल, जिसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, वो वाला इस्तेमाल करेंगे। उसका निशानी सिर्फ ये है, मीनिंग सिर्फ ये है कि यहाँ 3 इंक्लूडेड है, यहाँ 3 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ 3 इंक्लूडेड है, यहाँ 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें। अगर हम मान लें ऐसा हो कुछ सिचुएशन हमारे पास कि x जो है वो 3 से 7 के बीच में है, इसका मतलब क्या है? x एक सेट जो है वो 3 से 7, फ्रॉम 3 टू 7, सो ऑल वैल्यूज, सो स्टिल देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। अभी भी इसके अंदर कितनी वैल्यूज पूछा जाए तो क्या होगा? इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। अगर इंटीग्रल वैल्यूज पूछा जाए तो 3 वैल्यूज हैं, कैसे? 4, 5 और 6। ठीक, तो ये सब चीजें जो है वो लैंग्वेज पे भी डिपेंड करेगा। आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा हमेशा और उसके मुताबिक सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा बोला हो x जो है वो 3 से 7 है, लेकिन दोनों ही जगह पे इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें 3 और 7 वो दोनों इंक्लूडेड नहीं थे। 3.00001 से लेकर के 6.99999 ऐसे सारे वैल्यूज इंक्लूडेड थे, 3 और 7 खुद इंक्लूडेड नहीं थे। लेकिन इस वाले में क्या होगा? इस वाले में ऐसा होगा कि 3 और 7 वो दोनों भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, हम आप इनको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो। नंबर लाइन पे अगर दिखाओगे तो 3 ऐसा दिखा दो, 7 ऐसा दिखा दो। हमेशा छोटा वाला नंबर लेफ्ट में रहेगा और बड़ा वाला नंबर राइट में रहेगा। ये नंबर लाइन की बेसिक जो है, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसलिए इस हिसाब से रहेगा। इसमें भी ऐसे ही आप दिखा सकते हो कि आपका ये सारा वैल्यू जो है, तो जो वैल्यूज दिखाओगे वो किस तरह से दिखाओगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो हम इस तरह से बोलेंगे कि यहाँ पे ये सारा वैल्यूज, तो मैं 3 को टच नहीं करूंगा और इधर 7 को टच नहीं करूंगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? इसमें मैं 3 को भी ले लूंगा और 7 को भी लूंगा, तो मैं इस तरह से इसको दिखा सकता हूं कि 3 और 7 ये दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि कब इंक्लूड करना है, कब नहीं करना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे एक खुला सर्कल बना दो और यहाँ पे कुछ मत करो, सिर्फ इसको एरो डाल के इंक्लूड कर दो। जैसे भी इसका कोई रूल नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए बात कि 3 इंक्लूडेड है कि नहीं, 7 इंक्लूडेड है कि नहीं, बाकी सारी चीजें जो भी है वो नॉर्मल लैंग्वेज में कवर हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया एक बेसिक प्रेजेंटेशन। दूसरा एक चीज होता है इनइक्वालिटी में चेंज, अगर कुछ करना हो तो कैसे कैसे कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको अभी बता देता हूं।
अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करूं, सो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x और 3y। इनइक्वालिटी का क्या होगा, इफ आई हैव मल्टीप्लाइड, अगर हमने एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का क्या बनेगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो ध्यान रखिए, इसको नोट करिए, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा अगर हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इफ वी मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर, इसको याद रखिए हमेशा बाय अ पॉजिटिव नंबर, अगर हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सपोज करिए x ग्रेटर देन y दे रखा है, मैं ये अज्यूम कर रहा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा, राइट। सो अगर मैंने x ग्रेटर देन y लिया, ये एक इनइक्वालिटी है। अगर मैंने इसमें दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -3x, ये बन गया -3y, -3x एंड -3y। अब सवाल ये है कि जो इनइक्वालिटी है उसमें क्या फर्क आएगा, फर्क आएगा भी कि नहीं आएगा, यस फर्क आएगा। जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी घूम जाएगा तो अगर ग्रेटर देन साइन है तो यहां लेस देन साइन हो जाएगा, अगर यहां लेस देन साइन है तो ये ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, ठीक। आपको क्या याद रखना है, इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी जो है वो बदल जाता है, ठीक है, चेंजेस व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव नंबर। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बस सिंपल, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहां। पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसको जरा पढ़िए, देखिए क्या है। इनइक्वालिटीज के अंदर भी हम वही सारा काम करते हैं जो इक्वेशंस में करते हैं। इक्वेशन में अगर मुझे ऐसा दिया हो दैट 2x - 3 = 0, कैसे सॉल्व करते हैं आप इसको, वेरिएबल एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ। तो जैसे यहाँ पे 2x एक तरफ किया, 3 दूसरी तरफ किया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। यही प्रोसेस उसमें भी करना है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। जस्ट दैट इनइक्वालिटी का जो रूल्स है उनको आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं ये हटा देता हूँ सारा और इसको दोबारा करते हैं। सो पहले आप कंसोलिडेट करें, 2 × x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 × x - 2। इसको ओपन करें, ओपन करेंगे तो 2x - 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 6। अब नंबर से एक तरफ, वेरिएबल दूसरी तरफ, सो ये 2x को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, नॉर्मली जैसे उधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 3x - 2x। चलो मैं वो लिख देता हूँ, 3x - 2x -2, और ये 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो -3x। इनइक्वालिटी में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, अपनी मर्जी से नहीं करना, जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 6 - 2, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3x - 2x, दैट इज x। अब इसको ध्यान से देखो, 4 इज लेस देन इक्वल टू x, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4? बिल्कुल ऑब्वियसली, अरे इधर से देख लो ना सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इधर से देखा तो क्या दिख रहा है, 4 जो है वो x से छोटा है, इधर से देखूंगा तो क्या दिखेगा, x 4 से बड़ा है, तो जो बोला वो लिख दो, राइट। सो देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टू, हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, इसी को बस ऐसे लिख दिया। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इसका आंसर हो गया, ठीक। तो इसको आप कैसे लिखोगे, या तो आप ऐसे देख लो, ऑप्शन में दिया है इस तरह से, या फिर और कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू द सेट 4 to infinity, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं 2x - 2, 3x - 6, साइन का ध्यान रखना जैसे नॉर्मल इक्वेशन में रखते हैं, अपनी तरफ से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं करना। यहां हम बोल रहे हैं कि ए राम श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से छोटा है, वो वाली बात हो गई, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो 6 इधर आ गया, 6 - 2 4 हो गया, 2x उधर चला गया, x 4 इज लेस देन इक्वल टू x, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर को आपको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना है, ठीक। डिनोमिनेटर को आपको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना है। तो इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, आपको जितनी बार लगे, जितनी बार आपको जरूरत हो उसको सिंप्लीफाई करें। एक बात तो ये हो गई कि डिनोमिनेटर को सेंसिटिवली हैंडल करना है, दूसरी बात ये हो गई कि एक तरफ इनइक्वालिटी के एक तरफ 0 चाहिए। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें, इसमें यहाँ पे क्या था, ये इस तरफ, ये यहाँ पे 0 नहीं था। अब आप बोलोगे 0 नहीं था, एक्चुअली हमने 0 बना दिया ना, इट्स लाइक सेइंग कि सबको एक तरफ लेके आ जाओ, ये है इसका कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ कोई इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी क्योंकि सब लीनियर थे, लीनियर मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आसानी से इस तरह से सॉल्व हो गया। इस वाले में क्या है, पहले ही आप इंश्योर कर लो कि एक तरफ 0 आ जाए।
ओके, ब्रिंग 0 ऑन वन साइड, 0 एक तरफ लेके आ जाइए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये करना होगा कि सबको एक तरफ ले जाओ, ऑन वन साइड ऑफ इनइक्वालिटी, ब्रिंग 0 ऑन वन साइड ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है x-3 डिवाइड बाय x-4 इज ग्रेटर देन 3। 3 को पहले इस तरफ लेके आ जाओ, 3 को इस तरफ लेके आओगे तो x-3 और क्या बन जाएगा, अपॉन x-4 -3 ग्रेटर देन 0। अब 0 आ गया, अब जो मर्जी है इधर आप अपना जो भी सारा ड्रामेबाजी है वो करिए। तो एलसीएम x-4, ऊपर क्या बन गया, x-3 -3 इंटू x-4, और वो जो है ग्रेटर देन 0, ये बन गया। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या बनता है ये बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा x-3 -3x प्लस 12 डिवाइड बाय x-4, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो x-3x जो है वो बन गया -2x प्लस 12 - 3 वो बन गया 9 डिवाइड बाय x-4, दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक का ये एक्चुअली आ गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा -2x - 9 डिवाइड बाय x-4 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब हमको यहाँ से माइनस साइन हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करिए। -1 क्या है? नेगेटिव नंबर। अभी याद है आपको हमने क्या बात की थी? अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी घूम जाएगा। चलिए, सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना, ये माइनस और ये -1 मल्टीप्लाई करके माइनस साइन गायब हो गया और हमारा क्वेश्चन बन गया 2x - 9 अपॉन x-4। और ये 0 इंटू -1 वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, तो हमने एक तरफ 0 बना लिया, हमारा एक ये सेकंड वाला टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले टास्क की बात करते हैं, डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर हो तो हमारा क्वेश्चन दिया ये था, बन ये गया। चेक कर लीजिए हमने कहीं पे कोई गलतियां तो नहीं की हूं। 12 - 3 दैट इज 9, x-3 x -2x, माइनस साइन कॉमन लिया, 2x - 9 एंड नीचे x-4 ग्रेटर देन 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो x वाला टर्म है ना हर जगह वो पॉजिटिव रहे, अगर नहीं है तो बना लीजिए, और अगर नेगेटिव साइन आता है तो पूरे में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो चीज हो गई। ठीक, सो अब मैं इसको एक काम करता हूं, क्वेश्चन को जो है ना इसको क्लीन अप करके 2x - 9 अपॉन x-4, 2x - 9 अपॉन x-4 लेस देन 0, ये क्वेश्चन था, ये सिचुएशन था। अब मैं बार बार यही बोल रहा था कि डिनोमिनेटर को बड़े सेंसिटिवली हैंडल करना है। क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहला टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि 0 आ जाए एक तरफ, उसके बाद डिनोमिनेटर को मेक इट कंप्लीटली पॉजिटिव, उसको प्योर पॉजिटिव बना दीजिए, कंप्लीटली पॉजिटिव। अब ये बड़ा ट्रिकी सा सिचुएशन है, शायद समझने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, तो मैं इसको अच्छे से बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। मेक इट कंप्लीटली पॉजिटिव। अभी यहां पे नीचे x-4 है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या मैं गारंटी से बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, वैसे हमें यह पता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होती है। ठीक, दूसरा हमें यह भी पता है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीजें आप नोट करें कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा, राइट? परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल यहां कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि डिनोमिनेटर में x-4 है तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो हमारे आंसर में x = 4 कभी भी नहीं आना चाहिए। पहली बात ये हो गई। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे, साइड में नोट करके भी रखेंगे। दूसरी बात, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ऐसा तो क्या करें? देखिए, ओनली ऑन दिस LHS, सिर्फ LHS में डिनोमिनेटर में जो भी आइटम है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो भी आइटम है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी सिचुएशन में अगर मेरे पास x/y ऐसा है, अब मैं अगर ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? अगर मैं दोनों में ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनइक्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, राइट। सो क्या करना है, दोबारा से सुन लीजिए और उसको याद रखिए और सिंपली उसी तरह से फॉलो करिए। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी को खैर पता ही नहीं है कि हम तो इस तरफ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी आइटम है, क्या है यहाँ पे आइटम x-4, तो x-4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2x - 9 इंटू x-4 डिवाइड बाय x-4 और x-4 मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x-4 होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, राइट।
हमारा ये दूसरा टारगेट पूरा हो गया। दूसरा टारगेट क्या है? मेक द डिनोमिनेटर कंप्लीटली पॉजिटिव। क्या किया हमने? डिनोमिनेटर में जो भी आइटम है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर बन जाएगा। जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया। जब ये डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये जो हमने सारा ड्रामा किया, क्यों किया? कि इस डिनोमिनेटर को मैं ऐसे चलते चलते डायरेक्टली पहले नहीं भेज सकता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो x-4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन वाली बात हो जाती है ना, दूसरी साइड जा रहा है अगर, तो मल्टीप्लिकेशन की चीज हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको क्या चाहिए? साइन का पता होना चाहिए। अभी हमने उसको कंप्लीटली पॉजिटिव बना दिया, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? 2x - 9 इंटू x-4। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और ये आइटम इधर जीरो में मल्टीप्लाई होकर खुद जीरो बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन ये बना, 2x - 9 इंटू x-4 दैट इज लेस देन 0। अच्छा, अभी के लिए ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो अगला जो सेशन है हमारा वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के ऊपर ही है, सो चिंता मत करिए। अभी के लिए जब आप बस आप ये नोट कर लीजिए कि जो इसका आंसर होगा वो बिटवीन द रूट्स होगा। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है? सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेस देन साइन के लिए सिंपली बिटवीन द रूट्स। तो मैं क्वेश्चन ये दोबारा यहां लिख देता हूं, 2x - 9 इंटू x-4 दैट इज लेस देन 0। तो रूट्स क्या बने? रूट्स है 9/2 एंड 4। 9/2 एंड 4। 4 छोटा है कि 9/2 छोटा है? 4 छोटा है। 9/2 इज 4.5, ठीक है? सो 9/2, तो हम क्या बोलेंगे? x जो है वो 4 और 9/2 के बीच में है। क्वेश्चन में इनइक्वालिटी है, सिर्फ इक्वल टू नहीं है ना, तो यहां पे भी इक्वल टू नहीं होगा और ये हमारा आंसर होगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 4 to 9/2। सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में करेंगे, ठीक है? अभी के लिए जस्ट क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ऐसा, बाकी लीनियर है सारे, तो ये वाला मैं इसमें सिर्फ ये समझाना चाहता था कि डिनोमिनेटर अगर इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे। मैंने आपको क्लियरली बता दिया, समराइज कर देता हूं। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो चेक कर लीजिए वैलिड है। x नॉट इक्वल टू 4, 4 इंक्लूडेड है क्या? नहीं है, तो इसकी कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, डिनोमिनेटर को दूसरी साइड भेजने से पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले पॉजिटिव बना लें। कैसे बनाएंगे? डिनोमिनेटर में जो भी आइटम है, वो चाहे छोटा आइटम है कि बड़ा आइटम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी आइटम है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस तरफ से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इस तरह से लेना देना अब होगा ना जब मैं इसको भेजूंगा उससे बातचीत करने के लिए, ठीक है? राइट, चलिए, सो ये एक अच्छा सिचुएशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें। अब ये वापस से हमारा नॉर्मल लीनियर इनइक्वालिटी आ गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1/3 - 2। ठीक है, ये तो नॉर्मल मुझे लग रहा है, सिंप्लीफिकेशन का सिचुएशन है। 3 पॉजिटिव होता है एनीवेज, सो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, कर दीजिए। सो 3 इंटू 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू 3। मैंने क्या किया? पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 पॉजिटिव नंबर है, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं आएगा। ओपन कर दीजिए। सो 6x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1 - 6। x एक तरफ तो 6x और ये x एक तरफ, तो -6x - 1 दैट इज 5x। 9 दूसरी तरफ, सो 9 उस तरफ जाएगा तो ऐड होगा और ये -7 है, सो 9 प्लस हो जाएगा और -7, तो 2 हो गया। अब अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। सो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5। x जो है वो 2/5 से या तो इक्वल है या बड़ा है, या तो 2/5 के बराबर है या बड़ा है, ठीक? यानी जो हमारा आंसर होगा, और किस तरीके से लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू एक सेट है जो 2/5 से शुरू होता है, इंक्लूसिव बड़ा वाला ब्रैकेट, एंड कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। सो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। आई थिंक अभी तक जो बेसिक रूल ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे जहां पे 2 इक्वेशंस हो? अगर 2 इक्वेशंस है तो हम क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व बोथ। और उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप कॉमन सॉल्यूशन ढूंढोगे। सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सॉल्यूशंस। कॉमन सॉल्यूशन मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो पहले अलग अलग सॉल्व करिए। तो अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 9 इंटू 3x - 2 -2 इंटू 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओपन करिए। सो 9 3 27x -18, साइन का ध्यान रखें, -4x -2 - 1 +2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बनता है 27 - 4 23x, और -18 + 2 -16 लेस देन इक्वल टू 0। सो 23x इज लेस देन इक्वल टू 16।
जैसे कि नॉर्मल इक्वेशन में होता है 16 उधर जाएगा, -16 है तो +16 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बन गया x इज लेस देन इक्वल टू 16/23, यानी हमारे इसके जो सॉल्यूशंस बने वो क्या बने, x बिलोंग्स टू द सेट -∞ से लेकर के 16/23 तक, ठीक है। ये हमारा इसका सेट बन गया, सॉल्यूशन सेट बन गया। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहता हूं तो कैसे दिखाऊंगा, बीच में कहीं पे 16/23 होगा और उससे इस तरफ की सारी वैल्यूज इंक्लूसिव ऑफ 16/23, ठीक है। चलिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2x + 11 लेस देन इक्वल टू 4x + 23। अब 2x इधर लेके आ जाइए, 23 उधर भेज दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। सो 11 - 23, ये सारा आप कोशिश करें कि ये वाला स्टेप मेंटली करें जरूर, 4x - 2x, तो ये बन गया -12 लेस देन इक्वल टू 2x। ध्यान से पढ़ें इसको, -12 इज लेस देन इक्वल टू 2x, तो इधर से अगर पढ़ेंगे तो क्या दिखेगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -12। ठीक लिखा है मैंने, चेक करें, 11 - 23 इज -12, परफेक्ट। सो 2 से डिवाइड कर दें, 2 पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अच्छा, तो इसका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, x बिलोंग्स टू -6 से लेकर के इंफिनिटी तक। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊंगा तो कैसा दिखेगा, -6 यहां कहीं पे होगा, इससे इस तरफ, और ये इंक्लूड है, ये इंक्लूडेड है सारा। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला वाला क्या था, 16, अच्छा -6 किधर होगा और 16/23 कैसा होगा, तो मैं अगर इसको भी उसके ऊपर ही डाल दूं तो कैसा दिखेगा, हमें कॉमन चाहिए ना, हमें इसका और इसका कॉमन चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 16/23 से नीचे की तरफ -6, या यहां पे देखें तो -6 से 16/23 की तरफ, ये जो सेट है मैं इसको यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहां कहीं पे 16/23 होगा, 16/23 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में, बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड में। तो यहां से ऐसा क्या लगता है, क्या कॉमन वैल्यूज हैं, आपको दिख रहे हैं कॉमन वैल्यूज, मुझे तो दिख रहे हैं। अब देखिए जरा, सो कॉमन वैल्यूज कहां पे हैं, कॉमन वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो जहां पे आपको दोनों वेव्स दिखेंगी वो कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया कहां से कहां तक हो गया, -6 से 16/23 ये कॉमन एरिया हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर जो होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -6 to 16/23। बोल के भी देखो तो भी पता चलेगा, ये वाले जो वैल्यूज हैं क्या है, -6 से ऊपर सारे, ये वाले जो वैल्यूज है क्या है, वो 16/23 से नीचे सारे, कॉमन वैल्यूज क्या बनेंगी, -6 से 16/23 तक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़िया, चलिए फीडबैक में, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना समझ आया, और आगे भी जो सेशंस होंगे उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा, बट आपको ये जरूर बताना है कि आपको कितना समझ में आया, कितना ऑलरेडी आता था, इस क्लास का कोई इफेक्ट, कोई फर्क आया कि नहीं आया, उसकी वजह से कोई फर्क आया जरूर बताएं, ताकि हम उसके अंदर और एडिशंस कर सकें। ओके, ये वाला बड़ा सुंदर कैट का क्वेश्चन है, PYQ है ये, दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बड़ा ध्यान से इसको पढ़िए, चाहे तो वीडियो पॉज कर लें और क्वेश्चन को पढ़ के एक बार सॉल्व करें, फिर दोबारा वापस आए। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज होती है वो तो लगेंगी, लेकिन इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके आंसर निकलेगा। किस तरह से करना है चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 3 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि शॉर्टेस्ट साइड A है, तो जो लार्जेस्ट साइड है वो 5A होगा, 5 times, ठीक है ना, A and 5A, सो शॉर्टेस्ट साइड A and 5A, ये हो गया। अब तीसरा साइड के बारे में कुछ बात बोली गई है, एंड द थर्ड साइड इज 3 centimeter शॉर्टर, शॉर्टर मतलब लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। सो लॉन्गेस्ट साइड 5A है, ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा, उससे 3 सेंटीमीटर नीचे, सो 5A - 3। वाह, तो ये 3 इसके साइड्स हो गए। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 85, एटलीस्ट कम से कम, इसका मतलब ये क्या है, इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश से मैथमेटिक्स में, ठीक है। कैसे ट्रांसलेशन होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज एटलीस्ट, सो कम से कम 85 होगा, मतलब वो 85 से बड़ा होगा, 85 से छोटा नहीं होगा, 85 के बराबर हो सकता है। जो पेरीमीटर है वो कम से कम 85 तो होगा ही, हिंदी में बोल के देखो, ठीक है, कि कम से कम 85 तो होगा। अच्छा, तो अगर 85 नहीं है तो क्या 87 हो सकता है या 83 हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। नॉर्मल आपके डेली लाइफ में अगर कोई आपसे बोलता है कि किसी चीज की वैल्यू कम से कम 85 है, तो उसका क्या मतलब होता है, सिर्फ उसके बारे में सोचिए, टेक्निकल कुछ मत बनाइए, कोई फॉर्मूला या रूल मत बनाइए। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपसे कोई कहता है कि इस पेरीमीटर की वैल्यू जो है कम से कम 85 होनी चाहिए,
इसका मतलब क्या है, 85 या उससे ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं। ज्यादा से ज्यादा 85 नहीं बोल रहा है, कम से कम 85 बोल रहा है, यानी उससे तो ज्यादा ही होगा। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 85। ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। पेरीमीटर जो होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, ट्रायंगल हो, पॉलीगन हो, क्वाड्रिलैटरल हो, सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स मतलब कौन से, ये तीनों ना, यही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, सो सम ऑफ साइड्स डाल दीजिए इसको। सो a प्लस 5a माइनस 3 प्लस 5a, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85। ध्यान से देखिए, a 5a 5a 11a, ये 3 उस तरफ चला जाएगा तो ऐड होगा, तो 85 प्लस 3 88। मतलब क्या बन गया, अरे ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो कर दीजिए, 11 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी a की वैल्यू कम से कम 8 होगी। जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, ये कम से कम 8 होगा, 8 या उससे ज्यादा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एटलीस्ट a की वैल्यू एटलीस्ट 8 होगी। ठीक है, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ a, मिनिमम वैल्यू ऑफ a, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 8 होनी चाहिए। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, राइट। सो एक बार फिर से फीडबैक के अंदर जरूर बताइए, कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक दीजिए और उसमें जरूर बताइए कि आपको किस तरह से समझ आ रही हैं चीज़ें। काफ़ी सारे फीडबैक मिल रहे हैं, मैं उनसे काफ़ी कनेक्ट भी कर पा रहा हूं और उसके मुकाबले उसके हिसाब से हम चेंजेस भी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, जैसा बोलते हैं वो सारी चीज़ें, एंड एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे।